हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देख बहू, हमारा परिवार अपनी इज्जत के लिए पूरे कस्बे में जाना जाता है और तुझे भी अब इसे निभाना पड़ेगा। याद रखना, हमारी इज्जत पर कभी आँच ना आने पाए। जानकी जी अपनी नई नवेली बहू हर्षा को समझा रही थी, जो 2 दिन पहले ही शादी होकर इस घर में आई हैं। अभी 2 दिन पहले ही हर्षा की शादी जानकी जी के बेटे वेद के साथ हुई है। वेद मुंबई में रहकर जॉब करता है। वह तो बस शादी के लिए छुट्टियां लेकर के आया हुआ है और कुछ दिनों बाद हर्षा को लेकर यहाँ से रवाना हो जाएगा। जानकी जी के परिवार में जानकी जी, उनके पति विशंबर जी, बेटा वेद और बेटी सुनीति है। कहने को छोटा परिवार है, पर जानकी जी की नियमावली से चलता है और उनकी नियमावली के अनुसार घर की बहू को घूंघट में होना चाहिए। बहू को अपने ससुर, जेठ, काका ससुर, कोई भी घर के बड़े हो, उनसे बात नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जब सास ससुर बैठे हो तो पति से भी बात नहीं करना चाहिए। और सब नियम तो हर्षा जैसे तैसे निभा लेती, ये सोचकर कि कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो उसे वेद के साथ जाना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब होती जब रात के समय जानकी जी की आदत थी कि वो अपने बेटे बहू के कमरे में आके बैठ जाती और पूरे दिन भर का ब्यौरा, किस रिश्तेदार ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, किसने क्या दिया, अपने बेटे से बात करती। इतनी देर हर्षा को घूंघट लिए ही चुपचाप वहाँ बैठना पड़ता, वो भी फर्श पर। जरा सी भी घूंघट इधर उधर होता तो जानकी जी झट से टोक देती, अरे बहू, कितनी बार कहा है तुम्हें कि घूंघट लेकर बैठा करो। तुमसे घूंघट नहीं संभलता तो घर कैसे संभालोगी। और हर्षा अपना घूंघट सही कर लेती। जब छुट्टियां खत्म हुई तो वेद हर्षा को लेकर जाने लगा। तब भी जानकी जी ने हर्षा को बुलाकर समझाया, देख बहू, तू हमारे परिवार की इज्जत है और इज्जत का सम्मान हमेशा करना है। वहाँ जा तो रही है, पर घूंघट उठाकर अपनी शक्ल सबको दिखाती मत रहना। देख, मुझे किसी की ज़िंदगी में दखल देने की आदत तो है नहीं, पर हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाई तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं। एक तरीके से जानकी जी ने अपनी बहू को धमकी देकर वहाँ से रवाना कर दिया। पर इतने में भी उनको तसल्ली नहीं थी, इसलिए अपनी बेटी सुनीति को भी साथ में भेज दिया और उसे समझा कर कहा, ध्यान रखना, वह तेरी भाभी घूंघट हटाकर उघाड़े चाचरे ना घूमे। बस फिर क्या था, सुनीति की आदत थी वो हर रोज़ हर्षा ने क्या किया क्या नहीं, किस तरह के कपड़े पहने, भैया से किस तरह से बात की, हर चीज़ की खबर अपनी माँ को ज़रूर देती। उसके बाद जानकी जी अच्छे से अपनी बहू हर्षा की रिमांड लेती। इन सब से हर्षा अच्छी खासी परेशान हो चुकी थी। कई बार वेद से भी कह चुकी थी, पर जब भी वेद इस बारे में सुनीति को समझाता तो सुनीति 2 की 3 लगाकर अपनी माँ को बोलती और दोबारा हर्षा को जानकी जी से डांट पड़ जाती। रविवार का दिन था, वेद की छुट्टी थी, तो उस दिन उसने मूवी का प्लान बना लिया। सुनीति का अपनी पड़ोस वाली सहेली के साथ लंच का प्रोग्राम था, तो उसने हर्षा को मूवी जाने के लिए तैयार होने को कहा। जब हर्षा तैयार हो रही थी तो वेद ने उसे फ्लोटिंग पल्ले और खुले बाल रखने के लिए कहा। हर्षा ने मना किया, नहीं नहीं, सुनीति को अगर पता चल गया तो वो माँ से शिकायत कर देगी। अरे सुनीति तो अपनी फ्रेंड के घर गई है, अब तुम तैयार हो जाओ। वेद के कहने पर हर्षा तैयार हो गई, लेकिन जब दोनों घर से निकल रहे थे तो सुनीति ने देख लिया। बस फिर क्या था, उसने फ़ोटो खींची और अपनी माँ जानकी जी को व्हाट्सएप पर भेज दी, जिसे देखते ही जानकी जी के तन बदन में आग सी लग गई और जानकी जी ने उसी समय फ़ोन लगा दिया। दोनों अभी घर से कुछ दूर ही पहुँचे होंगे कि जानकी जी का फ़ोन देखकर हैरान रह गए। माँ का फ़ोन इस समय? मैंने कहा था ना, सुनीति कह देगी। तुम चुप रहो, मैं देखता हूँ, कहते हुए वेद ने फ़ोन रिसीव किया। हाँ माँ, क्या हुआ? हर्षा कहाँ है? बात करवा उससे मेरी। क्यों, क्या हो गया माँ? तुझसे बात मैं बाद में करूँगी, पहले हर्षा से बात करवा। वेद ने फ़ोन हर्षा को पकड़ा दिया। जानकी जी फ़ोन पर ही शुरू हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आई बहू, हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए? इसलिए तुझे वेद के साथ भेजा था कि वहाँ जाकर तुम अपनी शर्मो हया बेच खाओ। सुनते ही हर्षा की आंखों में आंसू आ गए।
इतने में जानकी जी शांत ना हुई, ना ही उन्होंने हर्षा को कुछ बोलने का मौका दिया। यही सब सिखाया तेरे माँ बाप ने? अपने ससुराल वालों की इज्जत को मिट्टी में मिला दी। क्या सोचा था तूने कि घूंघट हटाकर उघाड़ चाचरे तू सब जगह घूमती फिरेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? अब की बार तो हर्षा से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने कहा, माफ़ करना माँ, पर मेरे माता पिता को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, घूंघट तो हटा ही दिया, अब ज़ुबान भी खुलने लगी है तेरी। मेरी आदत नहीं किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करती फिरो। बिल्कुल ज़ुबान खुलेगी अब मेरी। आप मेरे माता पिता को कुछ भी कहती रहे और मैं सुनती रहूं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि मेरे घूंघट में आपके घर की इज्जत किसने रख दी, जो घूंघट के हटाते ही वो मिट्टी में मिल गई। हर्षा ने इतनी ज़ोर से कहा कि वेद ने हर्षा से फ़ोन ले लिया और फ़ोन लेकर अपने कानों पर लगाया ही था कि उधर से जानकी जी की आवाज़ आई, बहुत ज़्यादा बोल रही है तू। तेरे माता पिता को बुलाकर ही तेरा निर्णय करवाऊंगी मैं। तुझे तेरे मायके ना बिठा दिया तो? बस करो माँ, क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे के साथ ही घूमने आई है, क्या वो अपने पति की इच्छा अनुसार तैयार नहीं हो सकती? आप वहाँ कस्बे में बैठकर या मुंबई में हमारी ज़िंदगी के निर्णय ले रही हो कि हमें कैसे रहना है कैसे नहीं। बस करो माँ, और भेज रहा हूँ मैं सुनीति को वापस। क्या सिखा रही है आप अपनी बेटी को? कल को ससुराल जाकर इधर की उधर बात लगाएगी तो ससुराल में भी पैर नहीं जमा पाएगी। गुस्से में वेद ने जानकी जी की बात सुने बगैर ही फ़ोन रख दिया। खैर मूवी तो देखी नहीं, लेकिन सुनीति का वापसी का टिकट ज़रूर करवा दिया। और हाँ, जानकी जी की दखल अंदाजी अब इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि अब वेद हर्षा का साथ देता था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।